आज हम कैलेंडर पढ़ने वाले हैं और इसके छोटे से थोड़ा सा नोट्स होगा 2 मिनट का, वो पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले कैलेंडर की खोज किसने की थी? गार्गेरी ने की थी। और इन्होंने क्या करा था, पहला जो दिन बनाया था वो मंडे बनाया था, यानी 1 जनवरी को 0001 को क्या बनाया था? मंडे। रखा था, यानी 1 जनवरी को क्या करा था? 1 जनवरी को जो पहला दिन था वो हमारा मंडे था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन लीप ईयर। अब नॉन लीप ईयर क्या होता है कैलेंडर के अंदर? जिस कैलेंडर में फरवरी का मंथ 28 डेज का हो। यहाँ लिखेंगे जिस कैलेंडर में फरवरी का मंथ 28 डेज का हो। ये हमारा हो गया नॉन लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या हो गया? जिस कैलेंडर में हमारा फरवरी कितने मंथ का होगा? 29 डेज का। इसको हम नोट्स में कैसे लिखेंगे? फरवरी का मंथ कितने डेज का हो? 29 डेज का। हमारे अभी तक क्या पढ़ा हमने? नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होता है? हर 4 साल बाद आता है। लीप ईयर हमारा क्या होता है? हर 4 साल बाद आता है। अब ये 4 साल बाद कैसे आएगा? एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। जैसे 2016 में आया, उसके बाद 4 साल बाद कब आएगा? 2020। उसके बाद 4 साल बाद आएगा 2024, उसके बाद 2028। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। मतलब 2016 में फरवरी कितने का था? 29 डेज का था। उसके बाद 29 डेज का फरवरी कब आएगा? 2020 में आएगा। उसके बाद 2024 में आएगा 29 डेज का फरवरी। उसके बाद फरवरी 29 डेज का कब आएगा? 2028। ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे लीप ईयर निकालने की विधि। लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। मान लो हमें 76 साल का, 76 साल में कितने लीप ईयर थे? 76 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे? 76 डिवाइडेड बाय 4। 4 बन जाए 4, कितना है? 36। 4 9 जा 36, 4 9 36 कह लो। तो लीप ईयर हमारे कितने हुए? इसके अंदर कितने हुए लीप ईयर? 19। मान लो हम यहाँ पे यही क्वेश्चन रखते हैं और सन बदल देते हैं। मान लो 100 वर्ष में लीप ईयर कितने लीप ईयर हैं? तो 100 वर्ष में लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4 रखेंगे। 4 से 100 को डिवाइड, 4 दूना 8 माइनस 2 20, 4 पंचे 20, 20 कितना आया? 25 लीप ईयर है। अब मान लो कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 4 से डिवाइड ना होता हो। ये तो गलती से हो गया। 29 डेज। 29 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 29 वर्ष में 4 से डिवाइड करते हैं इसे, कितना होगा? 4 सत्ते 28। इसमें हमारे लीप ईयर कितने हुए? 7। ठीक है। सॉरी, इसमें आपको दिखा नहीं, नीचे मैं थोड़ा सा हिला देता हूँ इसमें। ये दिख गया। ठीक है। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने किसमें होते हैं। 100 साल के अंदर हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 5 होते हैं। 100 साल में पहला दिन हमारा क्या होगा? मंडे होगा। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिए या नोट्स बना लीजिएगा। पहला दिन उसका जो 100 साल का जो पहला दिन होगा वो मंडे होगा।
जो लास्ट वाला डेज होगा वो फ्राइडे होगा, जो लास्ट वाला दिन मतलब जो 31 दिसंबर का जो होगा वो दिन वो होगा फ्राइडे हमारा, ठीक है। फिर इसमें नंबर ऑफ 4 डेज कितने आएंगे 5। 5 के हिसाब से भी यहाँ से चेक करोगे तो देखो 5 नंबर ऑफ 4 डेज फ्राइडे को पड़ता है हमारा। उसी हिसाब से सैटरडे को, इसमें फ्राइडे, इसमें सैटरडे को पहला दिन आएगा 200 साल में, और उसके बाद लास्ट वाला डेज कौन सा होगा वेडनेसडे, ये तीसरा। इसी प्रकार 300 साल के अंदर पहला वाला दिन कौन सा होगा जो 300 साल का होगा, उसमें होगा थर्सडे, उसके बाद मंडे लास्ट डे होगा और 1 नंबर ऑड डेज होगा। इसी प्रकार 400 सालों में कितना होगा, पहला दिन जो होगा वो क्या होगा ट्यूसडे, और उसके बाद लास्ट डे संडे, और नंबर ऑफ 4 डेज इसी हिसाब से निकलेंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एक छोटा सा चीज़ है, ये याद करना। इसको आप 5310 ये कोड याद कर लीजिएगा, बस यही है। इसके बाद अब सीधा सवाल पे आने वाले हम, ठीक। 5310 ये याद कर लीजिएगा। ये ऑड डेज हमें पता ही है, संडे को 0 होता है, अगर 0 आएगा तो संडे होगा। नंबर ऑफ ऑड डेज में अगर 1 आएगा तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा तो सैटरडे। अब एक और चीज़ है मंथ का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मंथ में हमारे नंबर ऑफ 4 डेज कैसे निकालते हैं। जनवरी हमारा कितने का होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये। जनवरी हमारा होता है जैसे 31 दिन का, तो नंबर ऑफ 4 डेज कैसे निकलेंगे, 7 से डिवाइड, 7 चौक 28 डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ ऑड डेज। और जो 31 का होगा उसमें नंबर ऑफ 4 डेज 3 आएंगे, जो 30 का होगा उसमें नंबर ऑफ 4 डेज 2 आएंगे। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 7 से डिवाइड करिएगा 28, 7 चौक 28 और नंबर ऑफ 4 डेज 2 आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर फरवरी में क्या होगा, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा कि साल कौन सा हम काउंट कर रहे हैं। अगर लीप ईयर काउंट कर रहे हैं तो 29, और नॉन लीप ईयर काउंट कर रहे हैं तो 28, ठीक है। बस ये देखना है। अगर जिसमें हम काउंटिंग कर रहे हैं 2016 आ रहा है, उसमें 4 से जो मल्टीपल में है उसका तो 29, लीप ईयर हुआ तो 29 और 28। अगर लीप ईयर हुआ तो नंबर ऑफ 4 डेज 1 आएगा, और नॉन लीप ईयर हुआ तो 0 आएगा। इसी हिसाब से इसमें भी ऐसे ही है सारा। जून में कितना होता है, 30 जून होता है, 31 जून तो होता नहीं है, 30 जून होता है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे इसमें, 2 होंगे। जुलाई में कितने होते हैं, 31 का होता है जुलाई, अगस्त, जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं, तो ये नंबर ऑफ ऑड डेज में 3 होंगे, ठीक है। आप इस तरीके से भी याद कर लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो जो उठा होगा वो हमारा 31 का होगा। जुलाई के बाद फिर अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। चाहे जैसे आप याद कर लीजिएगा आप, ठीक। इसमें अब एक छोटा सा नोट्स है, ये भी आप लिख लीजिएगा। लीप ईयर में क्या 2 ऑड डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डेज होता है, 1 ऑड डेज होता है, ठीक है। द लीप ईयर हमारा क्या होता है, लीप ईयर किसे कहते हैं, जिसमें 29 फरवरी आता है, जिसमें मंथ फरवरी का जो मंथ होता है वो 29 डेज का होता है, वो लीप ईयर में 2 ऑड डेज। और जो नॉन लीप ईयर है उसमें 1 ऑड डेज होता है। अब इसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने का, x प्लस x अपॉन में 4। ये x की वैल्यू हमेशा 100 से कम ही होनी चाहिए, x की वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए। जैसे अभी एक छोटा सा है, ये 76 वर्ष में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, x प्लस x अपॉन में 4, तो इसको हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे, 76 प्लस 76 अपॉन में 4। इसको काटेंगे कितने कट जाएगा, 19 से कट जाएगा। अगर इसको उसको दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 95 आएगा। अब ये 95 टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए, मगर हमें ऑड डेज निकालना है तो इसको हम अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी नोट्स में लिखवाया था। 95 7 बन जा 7, बचा 2 5 7 21, कितना 4। ये नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे कितना है, यही आंसर है हमारा। नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 4। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हम 126 ईयर वर्ष में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं, यानी क्वेश्चन है हमारा 126 वर्षों में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 126 है तो हमें क्या करना है, हमारी जो कंडीशन है वो x की वैल्यू हमेशा 100 से कम होगी, तो इसको हम 100 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 26 लिख सकते हैं,
ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी को 126 कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा x है, इसको साइड में रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे 26, यह x, फिर प्लस x प्लस 26 अपॉन में 4, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कहता है, x प्लस x अपॉन में 4। अब इसको काटेंगे, 4 6 24, और जो उसका बचा उस ये हुआ हमारे। इसमें लीप ईयर कितने होंगे, 6 लीप ईयर होंगे। ये हमने पहले भी नोट्स में पढ़ा है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार पीछे का नोट्स पढ़ लेना। ठीक, तो टोटल इसमें हो गए हमारे लीप ईयर कितने हैं, 6, 26 में 6 ऐड होंगे और 100 है। अब इसमें नंबर ऑफ ओड डेज कितने होते हैं 100 में, मैंने आपको पहले ही इसमें बताया था। अभी 100 में कितने होते हैं, 5, अगर 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। 400 के मल्टीपल में जितने भी होंगे ना, 400 में 0 है, 800 में 0 होगा, 4 8 1200 में 0, 1600 में 0, नंबर ऑफ ओड डेज ऐसे निकलेगा। ठीक, इसमें कितने हैं, 5 लिख लिया हमने, प्लस 26 का 26 प्लस 6। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 26 5 और 26 कितना हो, 36 31 और 6 टोटल हो गया 37। अब 37 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड, नंबर ऑफ ओड डेज किससे निकालेंगे, 7 से निकालेंगे, 7 से 35, तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने आ गए, 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब अभी तक हमने नंबर ऑफ ओड डेज निकालना सीख लिया है। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 1786 वर्ष में कितने नंबर ऑफ ओड डेज होंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं, हमें पता है कि 400 वर्षों में नंबर ऑफ ओड डेज कितने होते हैं, 0। तो 800 में कितने होंगे, 0। जो भी 400 का मल्टीपल होगा उसमें 0 ही होंगे। 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, उसमें भी 0। 1200 के बाद होगा 1600 में 0, 1600 वर्ष। 1600 के बाद आएगा 2000, 0। 2400 के बाद 2400, 0। तो अब 1700 वर्ष में क्या होगा, 1700 वर्ष को हम कैसे लिखेंगे, 1600 प्लस कितना बचा, 186, 100 प्लस 86, टोटल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है ये वाला हमारा क्या है, x। क्यों, क्योंकि हमें फार्मूला पता है इसका नंबर ऑफ ओड डेज निकालने का, x प्लस x बाई 4। ठीक, अब इसमें 1600 में नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे हमारे, 0, प्लस 100 में कितने होते हैं हमें पता है, 100 में होते हैं हमारे 5, 200 में होते हैं 3, 300 में होते हैं 5 3 1, 400 में होते हैं 0। तो 400 में के हिसाब से 1600 में 0 ही आएगा हमारा नंबर ऑफ ओड डेज। 100 में कितना होगा, 5, 86। अब इसके अंदर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ ओड डेज 86 बाई 4, कितना, 4 दूना 8 और ये 4 एकम 4, इतना। अब इसको सारे को ऐड कर देंगे हम, कितना आएगा, 5 86 प्लस 21, जो भी हमारा भागफल होता है उसी को हम ऐड करते हैं इसमें। 86 5 6 11 11 1 12, 12 हासिल 1, 8 2 10 1 11, 112 टोटल आया। अब इसको क्या करेंगे हम, 7 से डिवाइड, 112 डिवाइड ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 7 एकम 7 42, 7 चौक 7 6 42, तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने हुए, 0। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी में, 2042 वर्ष में कितने नंबर ऑफ ओड डेज होंगे। तो 2000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 400 के मल्टीपल में 2000 प्लस 2400 है ना, टोटल ऐसे ही लिख सकते हैं, 2400, 2400 हो गया, और फिर बचा कितना, 42, और वो यहाँ पे ये हमारा क्या है, x है, तो x को हम x के फार्मूले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 42 प्लस 4, इसका नंबर ऑफ ओड डेज 0 प्लस 42 प्लस 4 एकम 4
ये कटेगा नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई, टोटल आया 10, कितना 52। अब 52 को हम कितने नंबर ऑफ 4 डेज टोटल निकालने के लिए कितने करेंगे, 52 से डिवाइड, 7 49, कितने नंबर ऑफ 4 डेज आ जाएंगे हमारे, 3। ठीक, अब हम सीधा मेन क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आता है। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका सार सबका इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें हमें पता करना है 9 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। पेपर में ऐसे ही आएगा, सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, 9 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, मतलब कोई भी मंथ, कोई सी भी डेट, कोई सा भी साल पूछ के और दिन पूछ लेंगे आपसे। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें जो 12 लिखा हुआ है एक साल पीछे करना है, यानी 2011, क्योंकि जितने भी हमारे जो कंप्लीट ईयर होते हैं उसको लिखना है। उसके बाद मान लो 2011 को हम कैसे लिखते हैं, 2000 प्लस 11। अब इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है। अब सारा खेल ऑड डेज का ही है। तो 2000 का नंबर ऑफ ऑड डेज 0 प्लस 11, ये 11 क्या है हमारा x है, तो x का फार्मूला लगाएंगे, 11/4। इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 2 बचा, 11 और 2 कितना नंबर ऑफ ऑड डेज में टोटल निकला हमारा, 11 और 2 12, 13 ऑड डेज ये हो गए हमारे। मतलब 2011 तक के जो टोटल ऑड नंबर ऑफ ऑड डेज थे हमारे कितने निकले हैं, 13 ऑड डेज निकले। ठीक, अब हमें 1 जनवरी से 9 अगस्त के सारे ऑड डेज को पता करना। तो 1 जनवरी से 9 अगस्त तक के सारे नंबर ऑफ ऑड डेज पता करने हैं। तो 1 जनवरी को जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना, 31 का महीना होता है, तो ऑड डेज कितने निकलेंगे थे इसके, 3। फरवरी 2012 था, लीप ईयर है, 4 से डिवाइड कट रहा है ना, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 पूरा कट रहा है, यानी लीप ईयर है, तो 29 का फरवरी है इसमें। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हुआ, 1। अब आएंगे मार्च कितना है, 31 का होता है, नंबर ऑफ ऑड डेज 3। और मार्च के बाद अप्रैल कितना है, 30 का, नंबर ऑफ ऑड डेज 2। अप्रैल के बाद मई में कितना नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं, सॉरी टोटल डेज, तो ऑड डेज कितने निकलेंगे, 3। मई के बाद जून हमारा कितने का, 30 का, नंबर ऑफ ऑड डेज 2। जून के बाद जुलाई में 31 का है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज 3। अब हम अगस्त में आएंगे तो नंबर कितने हैं हमारे पास, 9। तो इसमें 9 हो गए, 9 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, या 9 ही लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो नंबर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2। नंबर ऑफ ऑड डेज 2। ये हमारा अगस्त का क्यों निकला, 2 क्यों है, क्योंकि 9 लिखा हुआ था, 9 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2, 7 एकम 7, 2। ये नंबर ऑफ डेज अगस्त का। अब इन सबको ऐड करना है हमें, टोटल ऐड कर लेते हैं। पहले का कितना हमारे पास, 13 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5, ये एक हो गया 4 और ये हो गया 13। ठीक है, अब 5 5 10 15 19 और 13 9 3 19 13 22 2 32 हो गया। अब 32 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ऑड डेज टोटल हमारे पास इसमें 32 आ गए, ये ऑड डेज जितनी है। अब हमें एग्जैक्ट डेट पता करनी है, तो 7 चौक 28, कितना होता है, 4। ये 4 हमारा ऑड डेज है। अब हमें पता है मंडे हमारा कौन सा होता है, 1, ट्यूसडे 2 और वेडनेसडे 3 और थर्सडे 4। ये नहीं, हमारा जो 9 अगस्त को कौन सा दिन होगा, वो थर्सडे होगा। कैसे पता लगा, यहाँ 4 ऑड डेज आया और ये 4 नंबर पे हमारा गया है थर्सडे। ठीक, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, हम जिसमें
15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो अब क्या करेंगे हम, कंप्लीट ईयर जितने भी होंगे हमारे, पहले हम उसको लिखेंगे। कंप्लीट कितने होंगे, 1946। ठीक है, 1946 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस 46। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा x क्या निकला इसमें, ये निकला 46, और x वाला फार्मूला हमें पता है, x प्लस अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 1600, नंबर ऑफ 4 डेज निकालने में टोटल, प्लस 46 अपॉन में 46 डिवाइडेड बाय 4। 4 बन जा 4 और 4, 11 बचे। 1600 का कितना है, नंबर ऑफ 4 डेज कितने होंगे इसमें, 0। 300 में हमें पता है, 100 में कितना होता है, 5, 200 में 3, 300 में 1, 5310 में याद है। तो इसका कितना निकला, 3 का कितना है 1, 46 लिख दिया, और प्लस 11, इसको टोटल ऐड कर लिया हमने। 46 एक 47, 47 एक 58, 58 68, टोटल और डेज कितने हो गए, 58, सॉरी 68। अब हमें 15 अगस्त 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक के नंबर ऑफ और डेज निकालने हैं। तो हमें पता है जनवरी में कितना होता है, जनवरी 31 की है, तो नंबर ऑफ 4 डेज कितने होंगे, 3। 1947 हमारा लीप ईयर है, देखो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 4 चौक 16, 3 34, 4 8 32, 2 27, नहीं कटेगा, 7 आता भी नहीं किसी चार के टेबल में, तो नहीं, ये हमारा लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। तो हमारा जो फरवरी था इसमें कितने का था, 28 का था, तो इसमें कितना बचेगा, नंबर ऑफ 4 डेज 0। मार्च 31 का ही होता है, 3 बचेगा। मार्च के बाद आएगा हमारा अप्रैल, अप्रैल हमारा 30 का, नंबर ऑफ 4 डेज 2। अप्रैल के बाद मई, मई 31 का, नंबर ऑफ 4 डेज 3। मई के बाद जून, जून कितने का है, 30 का, नंबर ऑफ 4 डेज 2। जून के बाद जुलाई, जुलाई हमारा 31 का, नंबर ऑफ 4 डेज 3। अब हमारा 15 अगस्त है, 15 अगस्त में कितने, 15 डेज, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना नंबर ऑफ 4 डेज बचेगा, एक ही बचेगा। 15 को 7 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ 4 डेज कितना बचेगा, 14, एक, नंबर ऑफ 4 डेज 1 बचेगा। यानी अगस्त में हमारा 15 अगस्त तक नंबर ऑफ 4 डेज कितना है, 15 अगस्त तक 1 है। अब इसको हम टोटल जोड़ लेंगे, टोटल हमारा इसमें कितना मैंने जोड़ रखा है, 1 68, सॉरी 58 होगा, 58 होगा, 46 एक 47, 47 में एक और जोड़ा 48, और 48 और 58, 58। अब इसको जोड़ेंगे, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 12 13, 13 3 16, 16 1 17, ये 17। टोटल हमारा इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 7 15 हासिल 1, 5 6 1 7, 75, 75 हो गए टोटल ऑड डेज। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 5, ये कटेगा नहीं, नंबर ऑफ 4 डेज हमारे गए 5 आया। तो दिन कौन सा होगा उस दिन, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो हम निकालेंगे, मंडे हमारा कौन सा है, पहला, ट्यूसडे दूसरा, वेडनेसडे तीसरा, थर्सडे चौथा, और फ्राइडे पांचवा। यानी जिस दिन 15 अगस्त को कौन सा दिन था, 15 अगस्त को हमारा फ्राइडे था, 1947 को क्या था, फ्राइडे। अब एक नया सवाल और फिर से करते हैं। मान लीजिए किसी का बर्थडे है 6 मार्च 2003। अब उस दिन कौन सा दिन होगा, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2000 को हम कैसे लिखेंगे, इससे पहले तो हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट ईयर है उसको लिखेंगे, 2002 कंप्लीट ईयर इसका। 2002 कैसे लिखेंगे, 2000 प्लस 2, ये हमारा क्या है, एक्स हो गया। एक्स का फार्मूला हमें पता ही है,
2000 प्लस 2 प्लस 4, ये 4 से कटेगा ही नहीं इसमें। और ये हमारा इसमें कितना है, नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है, 0 प्लस 2, टोटल 2 बचा। अब 6 मार्च तक क्या है, 1 जनवरी 2003 को से लेके 6 मार्च 2003 तक ऑड डेज निकालना है। तो जनवरी में क्या होगा, जनवरी में हमारे हमें पता है जनवरी में हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 3। लीप ईयर है नहीं है, क्योंकि 2004 होता तो लीप ईयर होता, 2003 है तो नहीं होगा। तो फरवरी हमारा कितने का था, इसमें 28 का ही था नंबर ऑफ लीप ईयर 0। और 6 मार्च तक हमारा कितना होगा लीप ईयर, इसमें 6 ही होगा, 7 से डिवाइड कर नहीं पाएंगे इसमें। 6 3 9, टोटल आया 2 प्लस 3 प्लस 6, 6 3 3 2 5, 5 6 11, 11 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड, 7 एकम 7 बचा 4, यानी हमारा कौन सा आया, चौथा दिन आया। चौथा दिन हमारा कौन सा है, मंडे हमारा पहला, ट्यूसडे हमारा दूसरा, वेडनेसडे हमारा तीसरा, और थर्सडे हमारा चौथा दिन, यानी चौथा दिन थर्सडे था। यानी 6 मार्च 2003 को कौन सा था, थर्सडे था। 6 मार्च 2003 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं।